एक बहुत बड़ी मिथ्या आ जाती है इनके द्वारा प्रचारित प्रसारित की जाने वाली कि शास्त्रों का जो भी सार आपको मैंने अभी तक बताया उसको ये इस बात पर टुकराएंगे कि भाई तुम जो भी शास्त्र प्रमाणिक बता रहे हो, प्रमाणों का अर्थ बता रहे हो, वो सब तुम्हारी जो व्याख्या है वो गलत है, क्योंकि व्याख्या तो तत्वदर्शी संत की मानी जाएगी। और वो तत्वदर्शी संत तत्वदर्शी कैसे सिद्ध होगा? भगवत गीता से। पहली बात तो वही आ जाएगी, तुम्हारे पास भगवत गीता आई कैसे, इसके आधार पर तुम्हें ये पता चला कि तत्वदर्शी कैसे कहते हैं। खैर इस पे बाद में आएंगे, पर पहले इन्हीं की बात से वो करेंगे। तो भगवत गीता 4:34 द्वारा धर्म का ज्ञान लेने हेतु तत्वदर्शी के पास जाने का निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर भगवत गीता 15:1 के अनुसार जो संसार रूपी उल्टे वृक्ष को तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, ये बताया गया है। तत्वदर्शी नहीं कहा गया है। आपकी बात से ये सब वैसे एक जैसी बातें हैं, मगर जिस तरह से आप बात करते हो वैसे ही उन्हीं शब्दों में बात कर रहा हूं। वहां पर वेद को जानने वाला कहा गया है, तत्वदर्शी नहीं कहा गया है, उल्टे वृक्ष को बताने वाला। तो पहली बात जिसके ऊपर आपने तत्वदर्शी की इमारत खड़ी कर रखी है कि 4:34 में तत्वदर्शी हो, वहां पे देखो वेद को जानने, वहां वेद को जानने वाला कहा है, तत्वदर्शी नहीं कहा है। अब दूसरी बात यह है कि यदि ये मान भी लिया जाए कि उल्टे वृक्ष की जो व्याख्या करेगा, संसार रूपी उल्टे वृक्ष की जो व्याख्या करेगा वो तत्वदर्शी संत है, तो जितने गीता प्रेस के जिन्होंने अनुवाद किया है, भाष्य किया है, वो सब तत्वदर्शी संत हैं और हैं भी। स्वामी राम सुखदास जी हैं, जयदयाल गोयंदका जी हैं, इन सब ने किया है, उस उल्टे वृक्ष की व्याख्या की है संसार रूपी, ये भी तत्वदर्शी हो गए, है ना। अब इन लोगों को आप तत्वदर्शी संत नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? ये आपके पास जवाब नहीं है। हमें ये मानना होगा कि केवल उल्टे वृक्ष के रूप में संसार की व्याख्या कर देने पर तत्वदर्शी नहीं माना जाएगा, और भी उस पर नियम लागू होंगे। वो कौन से नियम है? नहीं सोचा, नहीं समझा, नहीं जाना, जितनी चाबी भरी दास ने उतना चले खिलौना। तो अब सुनो शास्त्र में क्या कहा जा रहा है तत्वदर्शी संत के लिए, प्रामाणिक आचार्य के लिए। गुरु सन्यासी विरक्त ब्रह्मचारी होना चाहिए। मनुस्मृति 12वां अध्याय 112 से 114। मनुस्मृति की प्रामाणिकता पहले दे आया हूं। मनुस्मृति की प्रामाणिकता में और क्या है? वाल्मीकि रामायण में भी भगवान श्री राम ने जो है जब बाली को तीर मारा तो वहां पर भगवान श्री राम ने मनु महाराज के वचन बताते हुए मनुस्मृति के श्लोकों को ज्यों की त्यों वहां पर रखा है, ज्यों की त्यों। ये मनुस्मृति की प्रामाणिकता है। मनुस्मृति संविधान है, हमारा संविधान। तो मनुस्मृति कह रही है धर्म में संशय होने पर अधिष्ठाता ब्रह्मचारी को बनाएं, और ब्रह्मचारी सन्यासी ही आचार्य बनता है। 11-5-16 वो मेले में मुझसे गड़बड़ हो गई थी, 11-7-16 कर दिया था। अच्छा हुआ, उसकी वजह से आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बना दिए और हमारा वो वीडियो और ज़्यादा देखा गया। इस कारण से ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? परंपरा से। कहाँ कहाँ बोला जा रहा है? मांडुक्य उपनिषद में बोला जा रहा है, छांदोग्य उपनिषद में बोला जा रहा है, निरुक्त में 13-11 में बोला जा रहा है, निरुक्त 1-6-65 में बोला जा रहा है, मुंडकोपनिषद में बोला जा रहा है 1-2-4 में, और 1-2-12 में, सतपथ ब्राह्मण 11-5-6, श्रीमद् भगवद गीता 3-16, श्रीमद् भगवद गीता 4-2, छांदोग्य उपनिषद 6-14-2, 4-9-3, सब में बोला जा रहा है। परंपरा से प्राप्त होता है ज्ञान। इसी क्रम में क्योंकि शिक्षा देने का कार्य जो है द्विज का होता है, तो द्विज भी परंपरा से होना चाहिए। जो द्विजत्व यानी जनेऊ संस्कार उसके पीछे से पुरखों के यहाँ होता चला आया हो, वही आचार्य बनेगा, उसी का जनेऊ होगा, उसी का यज्ञोपवीत होगा और वही आचार्य बनेगा। कहाँ लिखा है? भागवत पुराण 7-11-13, मनुस्मृति 1-88, मनुस्मृति 10-74-76, ऋग्वेद 1-149.5। वह शिक्षा देते समय सनातन धर्म के किसी भी परंपरा प्राप्त प्रामाणिक शास्त्र का खंडन ना करता हो। जो परंपरा प्राप्त प्रामाणिक शास्त्र हैं वो खंडन ना करता हो कि भगवत गीता की इतनी बात मानो, उतनी बात काल की बता दो। वो भी आ रहा हूं, उस पर भी आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, एक भी मिथ्या नहीं छोड़ूंगा, आता हूं उस पर। ये एक बात कहाँ लिखी है? सामंजस्य होना चाहिए सभी शास्त्रों में।
मत्स्य पुराण 145वां अध्याय 52वां। समस्त श्रुति स्मृति श्रोत स्मार्थ जो धर्म होते हैं उनको मिला के जो धर्म बनता है वो साधु सम्मत धर्म है। अंततो गत्वा गुरु वही है जो अपने शिष्य का संशय दूर कर दे। अद्वैत तारका उपनिषद 16, स्कंद पुराण गुरु गीता 33, स्कंद पुराण गुरु गीता 191। संशय क्या है? क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है? क्या वो ऐसा है जिसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, बल्कि सभी नियमों को बनाने वाला वो सर्वनियामक है? अगर वो सर्वनियामक है, उसके ऊपर कोई लागू नहीं होता नियम, तो क्या वो जन्म ले सकता है माता के गर्भ से? क्या वो अपनी देह का नाश कर सकता है? यदि नहीं कर सकता तो ये ईश्वर कैसा? ये मेरा संशय है। अब इस संशय को आप दूर करोगे नहीं तो क्या हुआ? संशय दूर नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है कि गुरु वही जो संशय दूर कर दे। यानी कि जो संशय को दूर नहीं कर रहा है वो गुरु नहीं है, संशय रूपी अंधकार को नहीं मिटा पा रहा है वो गुरु नहीं है। ठीक है, तो इनसे भी यहां पर भी हमें पता चल गया प्रामाणिक आचार्य के क्या क्या लक्षण है। इसमें से एक चीज है कि प्रामाणिक आचार्य को दूर से अगर देखें तो कौन सा लक्षण दिखाई दे रहा? ब्रह्मचारी सन्यासी, यानी कि विरक्तता। अब बात करते हैं भगवत गीता में क्या कहा गया है उस लक्षण के बारे में। तो भगवत गीता 4:34 में भगवान ने तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा। ठीक है, बिल्कुल। अब वो तत्व ज्ञान क्या है जिसको जानकर फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होता? तो वो तत्व ज्ञान क्या है? वह स्वयं के साथ प्राणी मात्र की एकमात्र, प्राणी मात्र में भी और तदुपरांत परमात्मा को देखना। अपने अंदर समस्त प्राणियों में स्वयं को और फिर समस्त प्राणियों को स्वयं में देखना और तदुपरांत परमात्मा के साथ एकत्व को देखना, ये तत्व ज्ञान है। इसको तत्व ज्ञान बोला गया है। वेद को जानने वाले को तत्वदर्शी नहीं बोला गया। तत्वदर्शी कौन है? जिसको तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान किसे कहा गया है? जो समदर्शी हो, सब में ईश्वर को देखे, सब में ईश्वर को देखे और ईश्वर में सबको देखे, जो समदर्शी हो। ये बात कहाँ लिखी है? भगवत गीता 4:35, ईशावास्योपनिषद 7। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उन्हें यथार्थ रूप से जानना। एक तो ये हो गया तत्व ज्ञान। और क्या है तत्व ज्ञान? तो क्या है? जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी ना रह जाए। तो एक तो तत्व ज्ञान वो हो गया, और एक यहां पे भगवान कह रहे हैं कि ऐसा क्या है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता है? तो उन्हें जान लेना, श्री कृष्ण को जान लेना, भगवान श्री कृष्ण को जान लेना, ऐसा ज्ञान है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी और जानना बाकी नहीं रह जाता। ये कहाँ लिखा है? भगवत गीता 7:2, भगवत गीता 7:3। और फिर यहां तक हमने ये जान लिया कि तत्व ज्ञान वह ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म तथा मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि उनके बारे में क्या जान लेना है जिसके बाद जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते, दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता, जीवन और मरण से मुक्त हो जाते। वो क्या है? तो जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित समझते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। पाप समस्त मुक्त हो गए तो जन्म और मरण का नहीं रहा। ये कहाँ लिखा है? 10.3। मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए भी, यहां इन्होंने अपनी चीज बताई, मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। ये कहाँ लिखा है? श्रीमद् भगवद गीता 4:6। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, भगवत गीता 4:7। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं धर्म की संस्थापना के लिए अपना सृजन करता हूं, प्रकट होता हूं, है ना। तो अब ये सब जो बातें हैं इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार से जो मुझे तत्व से जान लेता है उसको दोबारा वो जो है जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसको दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता। तो वो क्या था कि तत्वदर्शी कौन है? इसको तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान क्या है?
एक तो तत्व ज्ञान वो है जो हमने जाना, एक तो तत्व ज्ञान ये है कि जिसकी जो सर्वत्र समदृष्टि हो जाए, जो परमात्मा में सबको और सब में परमात्मा को देखे, अपने आप के साथ भी एकत्व कर ले, ये हो गया। और एक तत्व ज्ञान ये भी है कि भगवान को जान लेना। भगवान के बारे में क्या जान लेना? कि वो अजन्मे अविनाशी होते हुए भी वो अपनी योग माया से समस्त प्राणियों के ईश्वर होते हुए वो प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से उनको जान लेना, ये तत्व ज्ञान है। तो तत्व ज्ञान हो गए। और तत्व ज्ञान जिसको है वो तत्वदर्शी है। उल्टे वृक्ष की व्याख्या करने वाले को तत्वदर्शी नहीं कहा, तत्वज्ञानी नहीं कहा। और इसमें और देख लीजिए और क्या है। अब इस तत्वज्ञानी के लक्षण बताए हैं। कैसे? कि वहां पे तत्वज्ञानी कौन है? जो जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे जीवन मरण से मुक्त होने वाले के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाने वाले, परम ज्ञान को जान लेने वाले रूप में यहाँ किसकी बात हो रही है? उसी तत्वदर्शी की, क्योंकि वो भी जीवन मरण से मुक्त हो जाने वाला है। दोबारा उसको जीवन मरण के उसमें नहीं आना पड़ता। यहाँ भी जीवन मरण से मुक्त हो जाने वाले के बारे में बात हो रही। तो यहाँ पे किसकी बात हुई? तत्वदर्शी की बात हुई। और यहाँ पे तत्वदर्शी की बात करते हुए उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। जिसका मान मोह नष्ट हो चुका हो, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुका हो, जिसने इंद्रियों पर जीत पा ली हो, जिसकी कामेच्छाएं नष्ट हो चुकी हो, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुका हो, और जो नित्य शाश्वत परमेश्वर की साधना करता हो, ये उसके लक्षण है। तो ये भी वैराग्य है। कामेच्छाएं नष्ट हो जाना, सुख और दुख से मुक्त हो जाना, है ना, जीतेंद्रिय, ये भी वैराग्य है, संन्यास। ये कहाँ लिखा है? श्रीमद् भगवद गीता 5 और 6 में। तो अब क्या हुआ? श्रीमद् भगवद गीता की जब हमने क्रमानुसार अलग अलग श्लोकों के एक जगह करके जब बात की, तो यहाँ पर भी निस्तारण क्या निकला? कि प्रमुख लक्षण जो है वैराग्य है तत्वदर्शी का। प्रामाणिक आचार का प्रमुख लक्षण जो है वो वैराग्य है। और पीछे भी हमने देखा अथर्ववेद 11:5-16 और मनुस्मृति इत्यादि में कि तत्वदर्शी संत का, जो तत्वज्ञानी संत है, उसका प्रमुख लक्षण, प्रामाणिक आचार का प्रमुख लक्षण क्या है? संन्यास, विरक्तता। अब इन्हीं की भाषा में इन्हीं के शब्द को पकड़ के इनको जवाब दे देते हैं। इनका कहना है कि भाई भगवान ने तत्वदर्शी के पास जाने को कहा, और इनके अनुसार जो संसार रूपी उल्टे वृक्ष की व्याख्या कर देता है वही तत्वदर्शी संत है। हालांकि ये स्वामी राम सुखदास जी को तत्वदर्शी नहीं मानेंगे, जिनके द्वारा दी गई गीता प्रेस की किताबें पढ़ रहे हैं, वो सब नहीं उनको नहीं मानेंगे। मगर ठीक है कि इनके अनुसार संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या केवल किसने की है? इन्होंने की है। हालांकि वहां पर क्या कहा गया है? संसार रूपी उल्टे वृक्ष की व्याख्या करने वाले को वेदों को जानने वाला तत्वदर्शी नहीं कहा गया, तत्वज्ञानी नहीं कहा गया, है ना। तत्वज्ञानी होता है वेदों को जानने वाला, मगर मैं आपके शब्दों को पकड़ूंगा ना। जैसे आपने वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान ने बनाया ना, ऐसे मैं आपके शब्दों को पकड़ूंगा। तो वहां पे तत्वदर्शी नहीं कहा गया, वहां वेदों को जानने वाला कहा गया है। तत्वज्ञानी कहीं और कहा गया। तत्वज्ञानी कहाँ कहा गया? तत्वज्ञान क्या है? उसके हिसाब से जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाने वाले की व्याख्या हो गई। उसका प्रमुख लक्षण है संन्यास। मगर अब हम थोड़ी देर के लिए दुर्जनतोष न्याय से ये मान लेते हैं कि नहीं भैया, वहां पर जो है, जो वेदों को जानने वाला कहा जा रहा है वो तत्वज्ञानी के लिए ही कहा जा रहा है। मगर आगे एक श्लोक छोड़ करके 15वें अध्याय के पहले श्लोक से आपने ये जोड़ा कि यहाँ पे संसार रूपी उल्टे वृक्ष की जो व्याख्या कर रहा है वही तत्वज्ञान है, वेदों को जानने वाला। ठीक है, आपने जोड़ लिया, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, वही तत्वज्ञान है। उसी की बात आगे बताई जा रही है। उसका प्रमुख लक्षण पता है क्या है? वैराग्य। 15.3 पढ़िए, अध्ययन करिए। तत्वज्ञानी के लिए बोला जा रहा है वहां पर कि जो संसार रूपी उल्टा वृक्ष है उसके मूल को काटने के लिए वैराग्य रूपी शस्त्र का आलंबन लेना होगा। वैराग्य रूपी शस्त्र। तो तत्वदर्शी के पास क्या होना चाहिए? वैराग्य तो नहीं, कहाँ है? अब आ जाते हैं एक और मिथ्या। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, और एक और है परम अक्षर पुरुष, वही ब्रह्म, परम ब्रह्म। अब परम 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 लगता जाएगा, अभी कल को और आएंगे।
न्यू कबीरपंथी वो कहेंगे हम बताएंगे परम परम ब्रह्म, परम 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 ब्रह्म आएगा ही नहीं कभी, वो परम की श्रृंखला चालू हो जाएगी, ब्रह्म गया। तो क्या है, तो इन्होंने कहा कि 3 प्रकार के श्रीमद् भगवद गीता 15.17 से 18 के आधार पे ये लोग बात करते हैं 15वें अध्याय के। तो सर्वप्रथम जो तत्वदर्शी संत की व्याख्या है वो हमने देख ली, वो क्या है। तो दंडी सन्यासी भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी जो हैं सन्यासी, विरक्त, वैराग्य है उनके पास। वो जो ये श्लोक है जिसके आधार पे बोल रहे हैं कि 3 पुरुष हैं, वो इस श्लोक की व्याख्या क्या कर रहे हैं, परम ब्रह्म के ही 2 भाव संसार में पुरुष नाम से कहे गए हैं। परम ब्रह्म के ही 2 भाव, एक ही ब्रह्म है उसके 2 भाव। इसमें एक भाव नाशवान क्षर पुरुष है लीला रूप से, दूसरा उससे विपरीत अक्षर पुरुष जो भगवान की माया शक्ति है। तो ये लीला रूप से अलग अलग 2 हैं मगर तत्वतः एक ही है। यही माया शक्ति क्षर पुरुष की उत्पत्ति का बीज है। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य 15वां अध्याय 16वां श्लोक। सरल भाषा में कहे तो एक ही ब्रह्म जब सृष्टि की रचना करते हैं तो नाशवान प्रकृति के रूप में क्षर पुरुष उसके भोक्ता, अविनाशी आत्मा के रूप में अक्षर पुरुष इन दोनों पर शासन, और इन दोनों पर शासन करने वाले के रूप में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। एक ही परमात्मा क्षर पुरुष यानी प्रकृति, इसका भोग करने वाला अक्षर पुरुष यानी जीव, और इन पर शासन करने वाला परम अक्षर पुरुष यानी कि भगवान पुरुषोत्तम कहलाते हैं। व्यवहारिक भेद से भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को कहा है। क्या कहा है कि वो जो परमेश्वर है वो इनसे अलग, व्यवहारिक भेद है, तत्वतः भेद नहीं है। वो हमने श्वेता सत्रोपनिषद से भी ले लिया। तो व्यवहारिक भेद से वो कह रहे हैं, अगर व्यवहारिक भेद कोई मानो कि ब्रह्म अलग है और क्या कहते हैं वो जो क्षर पुरुष अक्षर पुरुष अलग है, तो उन्होंने जिस परमेश्वर की वहां बात की है कि परमेश्वर इन दोनों से अलग है, वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं। वो कह रहे हैं कि वो मेरा उपासक है, मेरा स्वामी, मैं उपास्य हूं, वो जो है अल्प शक्ति है, मैं सर्वशक्तिमान हूं, ये सब उन्होंने कहा। तो उसकी अपेक्षा में सब प्रकार से उत्तम होते हुए उसके द्वारा प्राप्त करने के निमित्त मैं भजनीय हूं। ये किसने कहा, भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता 15.18। यानी कि जब हम इन्हें अलग अलग भी मान लेंगे, तत्वतः तो अलग अलग है नहीं, अगर अलग अलग हम इन्हें मान भी लें तो भी ये जो क्षर पुरुष के द्वारा अक्षर पुरुष के द्वारा जो उपास्य है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। ये कहाँ कहा उन्होंने, 15.18 में। अब बात आ जाती है कि इन सारी बातों को छोड़ भी दें तो क्या बात आ जाती है कि जिसमें क्षर अर्थात प्रकृति, अक्षर अर्थात अविनाशी जीव तथा उत्तम पुरुष अर्थात सर्वज्ञ परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है, परंतु यदि उपरोक्त व्याख्या को सही न मानकर मिथ्या प्रचारकों द्वारा उनके ही अर्थ को उचित कहकर वितंडा करने का प्रयास किया जाए तो ऐसे में निम्नलिखित जो कुछ मैं अभी बिंदु आपको बताने वाला हूं वो आपको विचारणीय हो जाएंगे। क्या होंगे, क्या उपरोक्त व्याख्या के विरुद्ध दी जाने वाली जो हमने जो व्याख्या दी है क्षर पुरुष की और अक्षर पुरुष की, व्यवहारिक और पारमार्थिक तत्वतः दोनों, जो इसके विरोध में दी जाने वाली जो व्याख्या है, क्या वो सन्यासी होते हुए किसी परंपरा प्राप्त आचार्य तत्वदर्शी संत ने दी है? सन्यासी है, परंपरा से है, तभी वो तत्वदर्शी है नहीं है। अगर ध्यातव्य यह भी है कि ब्रह्म और परम ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, हमने पीछे से देख लिया, कई जगह आ गया। परमात्म तत्व को ही, परम तत्व को ही कहीं कहीं पर ब्रह्म, कहीं कहीं पर परम ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म, परम ब्रह्म, परमात्मा, इनका एकत्व स्थापित करने वाले हमने अनेकानेक पीछे प्रमाण दे दिए। यदि परम ब्रह्म और ब्रह्म अलग हैं तो प्रस्थान त्रयी में से एक वेदांत दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित श्रुति शास्त्र का नाम ब्रह्म सूत्र क्यों है, परम ब्रह्म सूत्र क्यों नहीं है? जब ब्रह्म निचली एंटिटी है तो परम ब्रह्म के नाम से होना चाहिए ना सूत्र। परमात्मा का जिक्र है उसमें पूरे ब्रह्म सूत्र में। अब बात करते हैं कि अगर अक्षर का अर्थ
ब्रह्म माने और परम ब्रह्म को उससे अलग माने तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि श्रुति शास्त्रों में अक्षर का अर्थ परमात्मा लिया गया है। अब बताइए क्या करेंगे? श्रुति शास्त्र में ऋग्वेद 10:164-39 परमात्मा किसका अर्थ दिया जा रहा है? अक्षर का। और वैदिक वांग्मय की जो डिक्शनरी है निरुक्त, उसमें दिया गया है 13.10 में, जो उसका वो है आदि, जो परमात्मा के संबंध में जो अर्थ बताया गया है वो है, अक्षर का अर्थ है परमात्मा, परम ब्रह्म। तो अक्षर का अर्थ यदि ब्रह्म है तो भी आप ही के अनुसार ब्रह्म और परमात्मा का एकत्व सिद्ध हो गया। कैसे? आप कह रहे हो अक्षर का अर्थ ब्रह्म है और शास्त्र कह रहे हैं अक्षर का अर्थ परम ब्रह्म है, परमात्मा है। तो वस्तु स्थिति यही है कि परम ब्रह्म और परमात्मा में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। ये खेल है, केवल एक इमारत खड़ी की गई है मिथ्या की।